जीवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला, परी शेवटी काळमुखे निमाला. महाथोरते मृत्युपंथेची गेले, किती एकते जन्मले आणि मेले. जन्म कर्म है योग जीवन बनाए, वही अंत में काल मुख में समाए. बड़े लोग सारे चले मृत्यु पंथ, जन्म अनगिनत अंत में पाए अंत. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत. मन के श्लोक इस मालिका में हम आज समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक इस मराठी श्लोक संग्रह से जो 14 नंबर का श्लोक है उस पर वार्तालाप करेंगे. देखिए, आखिर आज पूरी दुनिया में जो भी होता है, हो रहा है और होने वाला है, उसके पीछे मन ही है. पहले मन, फिर बुद्धि, फिर शरीर की कृति. और इसलिए अगर हम मन को प्रशिक्षित कर लें तो सबसे अच्छा इस दुनिया में हम निसर्ग निर्माण कर सकेंगे, मनुष्य जीवन निर्माण कर सकेंगे. और यही मकसद था समर्थ रामदास जी का मन के श्लोक जब उन्होंने मराठी में लिखे. लेकिन मन ये शब्द जो है वो वैश्विक है, इसलिए अब उस मन शब्द के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर सबको जानकारी हो, ये ध्येय मन में रखते हुए मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपसे ये संवाद प्रस्तावित कर रहा हूं, जिसमें मनाचे श्लोक जो मराठी में है उनका हिंदी रूपांतर मैं करता हूं और आपके सामने हर एपिसोड में एक श्लोक के बारे में निरूपण करता हूं. तो आइए, आज का श्लोक है. श्लोक का क्रमांक जो है वो है 14. 13 तक तो आपने सुन लिया है. श्लोक ऐसा है: जन्म कर्म है योग जीवन बनाए, वही अंत में काल मुख में समाए. बड़े लोग सारे चले मृत्यु पंथ, जन्म अनगिनत अंत में पाए अंत. ये शाश्वत सिद्धांत है जो भगवत गीता में भी कहा गया है. जिस जीव को जन्म है उसे मृत्यु भी है. तो उस जीवन में वो जीव मनुष्य प्राणी कितना बड़ा होता है और बड़ा होने के बावजूद भी मृत्यु अटल है. और इसलिए जब मन के बारे में सोचते हैं तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जन्म और मृत्यु इसका कर्ता मैं नहीं हूं. ये चीज जिसके समझ में आ गई वो शांति से जीवन बिता सकता है. और इसलिए इस श्लोक में समर्थ रामदास जी कहते हैं कि जन्म कर्म है योग जीवन बना है. हमारे हाथों में एक ही कर्म बचा है, वो है जीना. हम जी रहे हैं. जन्म अपना निर्णय नहीं है, मृत्यु अपना निर्णय नहीं है. हमारा निर्णय है हम जी रहे, वो भी ये क्षण, अभी का जो क्षण है वो. और इसलिए मुझे तय करना है कि मैं इस जीवन की तरफ कैसे देखूं. इसलिए ये कर्म है, कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता. भगवत गीता में 3रा अध्याय कर्म योग. हर जीव को कर्म करना पड़ता है. अगर कोई आदमी कहे कि मैं संन्यास लेता हूं, तो संन्यास जिसने लिया है उसे कर्म तो करना ही पड़ता है. और इसलिए समर्थ राम जी कह रहे हैं कि जन्म कर्म है, योग जीवन बनाए. तो क्या करना है? तो जीवन का योग बनाए. योग कैसे किया जाता है? वो कुशलता से किया जाता है. और इसलिए जीवन को योग बनाना है. मतलब क्या करना है? तो अपना दिमाग, अपना मन और अपना शरीर, इन तीनों को इकट्ठा लाना है. युज, ये जो संस्कृत धातु है यानी कि वर्ब है, उसका मतलब है जोड़ना. और उससे जो नाउन बना है, नाम बना है, वो है योग.
तो जीवन में कर्म करते करते क्या करना है, तो मेरा मस्तिष्क, मेरा मन और मेरा शरीर, इन तीनों का मेल रखना है, इन तीनों का संगम करना है और फिर कृति करनी। और इसलिए क्या करना है, हमें ये करना है कि जन्म कर्म है, योग जीवन बनाए, जीवन को योग बनाएंगे। पूरे दुनिया में योग के बारे में बात चल रही है। इस हमारे भारत वर्ष से, भारत देश से ये योग का जन्म हुआ है और वो पूरी दुनिया में छा गया है अब। तो इसलिए भारतीय होने के नाते हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हमारे आचरण में वो योग दिखना चाहिए। विश्व गुरु बनने के लिए हमारे आचरण में वो योग दिखना चाहिए जो मस्तिष्क, मन और शरीर, इन तीनों के माध्यम से काम करेगा। दूसरे चरण में समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, वही अंत में काल मुख में समाये। मतलब जीवन का योग बनने के बावजूद भी अंत में वो काल मुख में समाये। भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन, उस काल मुख में सब जा रहे हैं। कौरव है, पांडव है, पूरी दुनिया वो विश्वरूप दर्शन के मुख में जा रही है। वो काल मुख है, काल ही सबका उत्तर है और उसका ही दिल पत्थर है। समझ लो, समय समय की बात है। और इसलिए आपने कई दिनों पहले, कई सालों पहले दूरदर्शन पे महाभारत नाम की सीरियल थी, उसमें मैं समय हूं ऐसी शुरुआत थी। क्यों? मैं काल हूं। और इसलिए वो सच्चाई हमें जाननी होगी। जो मैं हम कर रहे हैं उससे छुटकारा पाना चाहिए। वो क्यों? अंत में क्या हो रहा है? अंत में वही अंत में काल मुख में समाये। तो पहला चरण जन्म कर्म है, योग जीवन बनाए। योग जीवन बनाए, लेकिन हम अमर हुए क्या? हम अमर नहीं हुए। वो भी जिसने योग के माध्यम से जीवन अच्छा किया है वो भी अंत में काल मुख में समाये। और दर्शकों, इस मन के श्लोक के 14वें श्लोक में तीसरा और चौथा चरण है जो शाश्वत सिद्धांत है। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि बड़े लोग सारे चले मृत्यु पंथ, बड़े लोग सारे चले मृत्यु पंथ, जन्म अनगिनत अंत में पाए अंत। मनुष्य कितना बड़ा है, छोटा है, इस पर निर्भर नहीं करता। मृत्यु शाश्वत है। अंत में एक ही पंथ है जिस पंथ पर हर जीव जाने वाला है। और ये सच्चाई भारतीय अध्यात्म के माध्यम से बताई जाती है। और इसीलिए हर एक का दुख बड़ा होगा, लेकिन हर एक का दुख छोटा भी होता है अगर इस तरह से हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं। और इसीलिए पैंडेमिक में वही हुआ, बाकी सब दुखों को छोटा कर दिया पैंडेमिक ने, क्योंकि चले मृत्यु पंथ, इसका डर मन में आ गया। और इसलिए ये जो मन के श्लोक है, अगर मन को सुदृढ़ बनाना है तो इस तरह से देखना होगा। इस तरह से वैश्विक रूप में, आध्यात्मिक रूप में हमें सोचना पड़ेगा। और समर्थ रामदास जी मन को यही प्रशिक्षण दे रहे हैं। बस बात है समझने की। क्या कह रहे हैं? बड़े लोग सारे चले मृत्यु पंथ, जन्म अनगिनत अंत में पाए अंत। जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य है, जो प्राणी मात्र है अनगिनत जन्म है इस पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो, लेकिन हर चीज जो जन्म लेती है उसका मृत्यु निश्चित है। और इसलिए ये जो जन्म अनगिनत होने के बावजूद भी अंत में पाए अंत, अंत में क्या होता है, आखिर में क्या होता है? मनुष्य मृत्यु के सामने चला जाता है। सवाल यह है कि ये जो मन की शांति है, ये मन की शांति किसी धर्म की नहीं है। मन की शांति मनुष्य धर्म की है। ये कोई जो हम आजकल धर्म के बारे में बात करते हैं रिलीजन के तौर पे, वैसा नहीं है। ये जीवन धर्म है। और इसलिए प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ अक्सर कहते हैं, ये कहते हैं कि हर एक रिलीजन का जो ग्रंथ है वो जीवन ग्रंथ है, हम उसे धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सच्चाई आखिर में वो सच है। किसी शायर ने कहा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अगर मनुष्य का मृत्यु हो गया तो हमें बुरा लगता है, लेकिन खो जाए तो सोना है। और जब जन्म मिला है उस समय हम जीवन का योग नहीं बनाते, उसको भोग में डालते हैं और भोग
तृप्त नहीं हुआ, भोग अतृप्त रहा, इसलिए दुख बांटते रहते हैं। वो नहीं करना है, बस इस श्लोक का यही मकसद है। विश्व शांति दर्शन चैनल पे प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपसे बात कर रहा था मन के श्लोक यानी मराठी में मनाचे श्लोक के 14वें श्लोक पे। अगली मालिका में अगली बार अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 15वें श्लोक के बारे में, जो फिर एक बार इसी सिद्धांत को दोहराता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।